गरीब आदमी इज्जत करता है, कमजोर आदमी इज्जत करता है। जो बहू ज्यादा जहेज लेके आती है वो रोटी पका के नहीं देती, याद रखना। जो किसी गरीब घर से आती है वो झुक के सलाम करती है, उससे इज्जतों का पास होता है। मैं सब अमीरों को बुरा नहीं कहता, इल्ला माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग भी, लेकिन याद रखना लोग सीढ़ी लेके, मर्द औरत की दौलत की सीढ़ी पर ऊपर जाना चाहता है, औरत मर्द की। अंजाम क्या है? लेटे हुआ है बादशाह बिस्तर पर, बीवी कहने लगी कुछ है, कहने लगा मैंने झाड़ के देखा कोई शय नहीं, लगा है कोई चीज। औरत तब सर पटाई, कहने लगी देखो तो सही। उसने ऊपर से चादर जो उठाई, बेडशीट जो उतारी, तो नीचे से एक धागा निकला। हाथ फेरते थे तो नजर नहीं, धागा निकला। कहने लगा तो इतनी नाजुक मिजाज है कि एक धागा नहीं बर्दाश्त हुआ। तो कहने लगी मेरा बाप मुझसे बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, 4 कनीज़ाएं थीं। वो कहता था मेरी बेटी जब बिस्तर पे सोए तो चादर में बाल नहीं होना चाहिए, इसे तकलीफ होती है। बड़ा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, तो मेरा बिस्तर वो बड़ा खींच खींच के बिछाया करती थी। इसलिए तो मैंने, जब बाप कमजोर हुआ तो मैंने कहा मैं बगैर दौलत और सरवत और हुकूमत के रह नहीं सकती, तो मैं तभी तो तेरे पास आ गई। बादशाह ने कहा उठ जरा मेरे बिस्तर से, बाहर आ। जब बाहर उसको लाया तो गुलाम से कहने लगा इसके बाल घोड़े के साथ बांध लो और इसको खींचो, इतना खींचो कि सारे शहर में घुमाओ रात के वक्त, और जब मर जाए हड्डियां टूट जाए तो मुझे खबर देना। शहजादी पलट के आई, कहने लगी मेरी गलती क्या है? कहने लगा मुझे तो आज समझ आई है, तू इज्जत ढूंढने निकली है। जो बाप 4 कनीजे तेरे सराहने खड़े करता था, जब तू उसकी वफादार नहीं निकली तो मेरी कैसे वफादार बनेगी? मेरी कैसे वफादार बनेगी? कोई बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, उनदे खस्म नाराज बड़ बोलियां दे, कहां सिर खाए बोल बोल ठंड पाए। बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। आप उदलियां सरदार खान तके शर्मा वालियां नू झूठे डोलियां दे। याद रखें लोग इज्जत ढूंढने निकले हैं, इज्जत ढूंढने निकले हैं वहां जहां है ही नहीं। इज्जत उसको मिलती है जो खुददार हो, बावकार हो। मेरे मुस्तफा से किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है? 2 लफ्ज 2 हरफ, और मेरे नबी पाक ने समुंदर समो दिया। हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लालच करना जिल्लत है। हुजूर इज्जत क्या है? फरमाया जो रब ने तुझे दिया है उस पर सब्र कर, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। जो अल्लाह ने दिया उस पर सब्र कर जो रब ने दिया है। अगर तू हाथ फैलाएगा जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। लालच करेगा तो रुसवा होगा। जो अल्लाह ने तुझे दिया है, जो रब ने, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। अपने आप को इतना आला समझ के शुक्र के अंदाज कि जहां अल्लाह ने मुझे रखा है वहां कोई और मौजूद है। तू शिकवे करता फिरता है, तू शिकायत करता है मैं बड़ा कमजोर हूं, फलाना तगड़ा है, मैं बड़ा माड़ा हूं, फलाना मालदार है। ना शुक्री ना कर। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। फरमाया तू मेरा शुक्र करता रह, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और अगर नाशुक्री करेगा तो मैं अजाब दूंगा, अजाब, और मेरा अजाब भी सख्त है। मेरे भाई इज्जत लालच में है, जिल्लत लालच में है, इज्जत कनात में। अपने जो अल्लाह ने दिया है उस पर सब्र करें, हौसला करें। अपने घर को घर ना समझा करें, उसे महल समझा करें। अपनी कुटिया को महल जाने बच जाएंगे। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी गुजारी है, बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी, बड़ी खुशकिस्मत। ये मेरे हजरत फरमाया करते, फरमाते ये जुमले कहा करो रब करीम ने जो वालिदैन मेरे लिए पसंद किए वो मुझे अता फरमाए। जो बहन भाई हमने तो बाद में चेहरे देखे हैं तो हालात बदल गए। आज पता चला है देहाती लोग तो वली होते हैं, तो वली होते हैं, अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। ये जो सादे लोग होते हैं ना देहातों के, कोई खैरात लेने वाला दरवाजे पे आता, तो मैं मदरसे का तालिब इल्म था, मेरी अम्मा कहती जा दे आ, तो मैं कहता अम्मा ये तो ढोंग रचाए आया है, इसको देना ही नहीं चाहिए। तो अम्मा कहती बेटे इतना ही काफी नहीं कि हमारे दरवाजे पे आ गया है। आज समझ आती है, आज ख्याल आता है कि वो सादे लोग जरूर थे, वो किताबें पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जो दर्से मोहब्बत उन्होंने पढ़ा था वो कम मिलता है, वो थोड़ा मिलता है। नाज किया करें, नाज
आज किसी को कोई पेंडू कह दे तो उसका सर झुक जाता है। ओ खुदा के बंदे, पेंडू होना तो इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे रसूल पाक पैदा शहर में हुए, परवरत जाके गांव में पाई। जनाबे अब्दुल मुतल्लिब कहने लगे मैं अपने पोते को गांव में भेजूंगा, हवा भी ताजा है, जुबान भी खालस है, बंदे भी खालस है। हलीमा सादिया जैसी सादी बीबी, उसके यहाँ परवरिश पाई। सर उठा के दिया करो, सर उठा के, इज्जत ना ढूंढा करो। वो क्या इज्जत हुई, पड़ोसी को नहीं पता पड़ोसी कहाँ रहता है, पड़ोसी को नहीं पता। और हमने तो वो बस्तियां देखी हैं, वो नूर भरे शहर देखे हैं कि किसी गरीब की बेटी का ब्याह हुआ है और उसका दामाद आया है गली में, तो चौधरी साहब घोड़े से उतर गए हैं और दामाद को घोड़े पे बिठा के कहा है, ये सिर्फ फुलां का दामाद नहीं, ये साढ़े पिंड दा जवाई है, ये हमारे गांव, ये इज्जत है, ये वकार है। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, इज्जत वो है, इज्जत वो है जो अल्लाह अता फरमाए। तो हम लोग इज्जत ढूंढने वहां निकले हैं जहां है ही नहीं, जहां इज्जत है ही नहीं। मेरे भाई याद रखें, और संजीदगी में इज्जत है, याद रखें। हम लोग शुगल करके, ज्यादा बातें करके, आगे आगे बढ़ के, कैमरे के आगे होके, आगे जाके इज्जत हासिल करना चाहते हैं, ये इज्जत नहीं। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे वाले दिन बाद में आया और आगे निकला, आया बाद में, निकला आगे, आगे की तरफ बढ़ा, लोगों की गर्दनें फलांग के आगे गया। फरमाया उसने तो जहन्नम की जानिब पुल बनाया, अपने लिए रास्ता बना लिया दोज़ख जाने का। और फिर जो बड़ा होता है उसको नशिस्त की जरूरत तो नहीं होती, जो बड़ा होता है उसको नशिस्त की आदत। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह गए, दावत पे गए, हमें नशिस्तों की जरूरत है, बढ़ाई की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। आप दावत पे तशरीफ ले गए तो पीछे जूते पे बैठ गए, रश बहुत ज्यादा था, तो मेजबान कहने लगा, हजरत आगे आइए। फरमाने लगे यहीं बैठा रहने दो। उसने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे अगर मेरी कोई इज्जत है ना तो मैं यहाँ बैठूंगा तो मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, मेरी इज्जत में कमी। याद रखें, इस बात को याद रखें, इज्जत इंसान की, देखे ना, सदर अगर ऐवाने सदर में हो तो फिर भी सदर ही होता है, और अगर अपने गांव चला जाए तो फिर भी उसको नशिस्त की जरूरत है। वो जहां रहता है वहां। एक बुजुर्गों की मैंने बात बड़ी अच्छी सुनी, मैं भी अपने, मेरे प्यारे बड़े हैं कादरी साहब, मैं इनसे अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप हर रोज ही याद कराते हैं कि ये मुफक्किर मिल्लत है। भूल जाता है लोगों को, कल भूल गया था, ये जुमले को भूलते नहीं है ना जी। कोई जरूरत क्या है इन अलकाबात की, क्या है, इनकी कोई हाजत नहीं होती। वो एक बुजुर्ग थे, तो मैं उनकी बात सुन रहा था, दिल को लगी। कहने लगे मैं जलसे पे आता हूँ तो मैं दोस्तों से कहता हूँ मेरा नाम ना पुकारो, नकीब से कहता हूँ नाम ना पुकारो, बस कह दो हजरत आ गए तकरीर करेंगे। तो कहते हैं मुझे नकीब कहने लगा, हजरत साहब सबको नहीं आपका पता, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। तो सादे आदमी थे ना, बड़ी प्यारी बात समझा गए। कहने लगे तेरे नारे लगाने से मेरी इज्जत को बढ़ेगी नहीं, जिसको नहीं ना पता होगा वो दूसरे से पूछ लेगा ये कौन आए हैं। जिसको पता नहीं ना होता पूछ नहीं लगता भाई कौन है, या बड़े बंदे उठे ने कौन है। तो कहते हैं जिसको नहीं पता होगा वो साथ वाले से, जरूरत नहीं है। जब अल्लाह इज्जत देता है तो फिर अलकाबात की कोई उसमें गुंजाइश। तो हम इज्जत जानबूझ के बढ़ संजीदगी में इज्जत है, वकार में। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन सामता नजा, जो चुप कर गया वो निजात पा गया, जो चुप कर गया वो, चुप कर से ते मोती मिल सन जिक्र करें ते हीरे, चुप कर से ते मोती मिल सन जिक्र करें ते जे पागला वांगू रौला पावे ना मोती। तू चुप रह के देख, चुप रह, मन समता न जा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक बादशाह का शहजादा मेरे साथ आया, कहने लगा मुझे हदीस की समझ नहीं आती, ये हदीस क्या है, चुप रह गया तो बच गया, चुप रह गया तो इज्जत पा गया, क्या मतलब है इसका। आप फरमाने लगे मैं उसे जंगल में ले गया, मैंने कहा आज तोते का शिकार करना है, तोते का। कहने लगे जंगल में पहुंचे, तोता ढूंढने लगा, तोता ही कोई नहीं मिलता। अचानक एक दरख्त पे तोता बोला, तोता जब बोला तो उसने तीर मारा, तोता गिर गया। मैंने कहा बेटे समझ आई है हदीस की? कहने लगा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तोता भी सब्ज था, पत्ते भी सब्ज थे, अगर बोलता ना तो मरता ना, अगर बोलता ना तो, ये भोला है तो इसलिए मारा गया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया चुप रहेगा तो बच जाएगा,
चुप रहेगा तो वकार पाएगा। शोर करते हैं, शोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसका नुकसान होता है। इज्जत संजीदगी में, खामोशी में। हम लोग तकब्बुर में इज्जत तलाश करते हैं, गुरूर में, मेरे सामने बोलता कोई नहीं। और सुनो भाई, याद रखना, इज्जत उसकी नहीं होती जिसके सामने डरता हुआ बात कोई नहीं करता। इज्जत उसकी होती है कि हर गरीब आदमी जिसके दरवाजे पे जाके बैठ जाए और कहे यार ये सब की सुनता है, मेरा भी दुखड़ा सुन लेगा, उसकी इज्जत।